So hello everybody, namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I am Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. आज की इस वीडियो में बात करते हैं सेक्शन कंट्रोलर ऑफिसर की पोस्ट की, जो कि आपकी ग्रेजुएशन बेस्ड की पोस्ट है। पोस्ट निकाली है आपकी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एंड हमेशा ये वैकेंसी नहीं आती है। आपने बहुत सारे तरीके की वैकेंसी देखी होगी रेलवेज में, बट सेक्शन कंट्रोलर ऑफिसर जो होते थे वो वैकेंसीज आपकी इंटरनली ही फिल कर ली जाती थी, इसलिए पोस्ट आती नहीं थी। बट इस बार 338 के करीब पोस्ट हैं जो आपकी रिलीज की गई है आरआरबी की तरफ से। पूरा का पूरा नोटिफिकेशन चेक करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या डेट्स हैं, क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। यही बता दूं कि बहुत ज्यादा टफ एग्जाम नहीं होगा। अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं, ना कोई आपको जीके की टेंशन लेनी है, ना जीएस की टेंशन लेनी है, ना आपको और किसी सब्जेक्ट की टेंशन लेनी है। बस सिलेबस में कुछ मैथ्स का पोर्शन है जो आपको जिसकी तैयारी करनी है। सारे के सारे डिटेल्स हम अच्छे से इस वीडियो में चेक करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सो दिस इज हाउ योर एडवर्टाइजमेंट लुक्स लाइक। ठीक है, ये आपका है सेक्शन कंट्रोलर। ये फोटो देख के आप देख सकते हैं जिन जिन लोगों का सिलेक्शन होगा दे आर गोइंग टू सिट ओवर हेयर। आप देख सकते हैं ही इज अ सेक्शन कंट्रोलर ऑफिसर ओनली। मेनली जो काम होता है वो होता है आपको ट्रैफिक कंट्रोल करना। ठीक है, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट। नाउ वी विल सी कि इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है। सो जो आपका पब्लिकेशन है ऑन पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन ऑन टू द वेबसाइट 49 को हो चुका है। ठीक है, आप फॉर्म सबमिट करना, एप्लीकेशन सबमिट करना स्टार्ट हो गया है 15/9/2025 से। इंपॉर्टेंट होता है लास्ट डेट को जानना। सो वो लास्ट डेट है आपकी 14 अक्टूबर 2025 ओनली, राइट। लास्ट डेट फॉर द फीस पेमेंट 2 दिन और ज्यादा दिए हैं इसमें आपको, जो है आपके 16/10/2025। अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है, फॉर दैट यू हैव वन मोर एक्स्ट्रा डे, दैट इज फ्रॉम 17 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड इन केस कैंडिडेट्स को किसी स्क्राइब या ऐसी कोई जरूरत है तो वो इन्फॉर्म करने की डेट आपकी है 27 से लेकर 31 अक्टूबर 2025। सो दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट डेट्स दैट हैव बीन मेंशन्ड। आप इन्हीं इंपॉर्टेंट डेट्स में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगती है कि 14 तारीख तक आपको अपना फॉर्म एटलीस्ट फिल कर देना है। ठीक है, बाकी आपकी मॉडिफिकेशन विंडो एंड ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करूंगी मैं, वो है आपकी डिटेल्स ऑफ द वैकेंसी। सो डिटेल्स ऑफ द वैकेंसी में सबसे पहले बताऊंगी जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। सो दैट इज योर ग्रेजुएशन। ठीक है, सिंपली ग्रेजुएशन मेंशन्ड है, उसमें ना आपका कोई परसेंटेज का एस्ट्रिक मार्क है, ना कोई आपका ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट का एस्ट्रिक मार्क है। एस्ट्रिक मार्क मतलब कि कोई भी इस पे कंडीशन नहीं लगाई गई है। आप लोग सिर्फ ग्रेजुएशन होने चाहिए हो, इधर इट इज BA, BCom, BSc, PCM, ZBC, whatever be the subject, that doesn't matter, you must have the degree of the graduation only। ठीक है, यहीं पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जो लोग अभी पास आउट नहीं हुए हैं उन लोगों के लिए अभी वैकेंसीज ओपन अप नहीं है। जिन लोगों के पास ऑलरेडी ग्रेजुएशन की डिग्री प्रेजेंट है, ऑल दोज पीपल आर एलिजिबल। ठीक है, आपके पास कोई परसेंटेज का कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, कोई परसेंटेज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप 40% वाले हैं या फिर आप 80%, 90%, जितने भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने अटेन किए हैं, एनी परसेंटेज ऑफ द मार्क्स आर गोइंग टू वर्क। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये ग्रेजुएशन बेस्ड पोस्ट है, यहाँ पे मेंशन्ड आउट है। ठीक है, नेम ऑफ द पोस्ट क्या है आपका, सेक्शन कंट्रोलर इज द नेम ऑफ द पोस्ट। ठीक है, लेवल इन 7 CPC यानी कि सिक्स लेवल 6 के आपकी सैलरी इसमें आपको मिलेगी, जिसमें आपकी इनिशियल पे कितनी है 35,400 रुपीज। यानी कि इस इनिशियल पे में आपका DA, HRA, ऑल इन ऑल हम सब मिक्स करके, ऑल इन ऑल हम सब कुछ ऐड करके अगर एक लमसम अमाउंट यहाँ पे अप्रोक्सीमेट करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी और लाइक 60,000 ऑफ द रुपीज। ठीक है, 60,000 रुपये तक आपकी सैलरी इसमें स्टार्टिंग सैलरी आप क्या करेंगे, पाएंगे। देन आपका मेडिकल स्टैंडर्ड कितना है, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। अभी A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर क्या क्या चीजें हैं अभी देखेंगे हम। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड एज यानी कि एज का क्राइटेरिया इज योर 20 ईयर से लेके 33 ईयर्स मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया रखा गया है। एंड आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है इसमें 368 वैकेंसीज। कितनी, बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं है, बट
बहुत कम वैकेंसीज भी नहीं है। जस्ट इमेजिन, क्योंकि हम सिर्फ नंबर्स में देखते हैं ना वैकेंसीज, 368। इमेजिन 368 पीपल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू और 368 पीपल वर्किंग एज अ सेक्शन कंट्रोल ऑफिसर। अगर हम इस टर्म्स में देखते हैं तो हमारे लिए बेटर होता है पर्सपेक्टिव, हम पॉजिटिव फील करते हैं कि हाँ 368 पोस्ट कम नहीं होती हैं, ठीक है, बहुत हजारों लाखों में पोस्ट नहीं है, बट 368 इज अगेन अ डिसेंट नंबर ओवर हियर। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एज लिमिट, और भी अच्छे से डिफाइन किया गया है। कैसे? क्योंकि ना डेट वाइज मेंशन्ड है, पूरा एज ग्रुप रखा गया है 20 से 33 इयर्स, लेकिन अपर लिमिट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे मेंशन है। सब लोग अपनी कैटेगरी वाइज अपनी जो डेट ऑफ बर्थ की अपर लिमिट है वो चेक कर सकते हैं। अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इट शुड बी 2/1/1993, ठीक है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 2/1/1990 एंड शो ऑन, सब लोग चेक कर सकते हैं। बाकी जो एज के रिजर्वेशन है कैटेगरी वाइज वो यहाँ पे, जो कि आपके जनरली किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में होते हैं, वैसे ही एज का रिजर्वेशन यहाँ पे भी मेंशन आउट है, ठीक है। जैसे क्या है, ओबीसी एंड नॉन क्रीमी लेयर के लिए रिलैक्सेशन कितना है? 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए आपका 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है एंड सो ऑन। अब हम बात करेंगे एग्जामिनेशन फीस की, कि एग्जामिनेशन फीस कितनी रखी गई है। सो सारे कैंडिडेट्स जो हैं जो कि आपके फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी या एससी एसटी माइनॉरिटी कैटेगरी में नहीं आते, यानी कि अनरिजर्व कैंडिडेट एंड ओबीसी कैंडिडेट जो है उन लोगों की फीस है 500 रुपए। यहाँ पे अच्छे से सुन लीजिए, 500 रुपए की फीस आपको जमा करनी होगी, लेकिन जब आप एग्जाम दे देंगे आपके अकाउंट में 400 रुपए क्या हो जाएंगे? रिफंड हो जाएंगे आफ्टर द सीबीटी, यानी कि आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद में। 500 की फीस जमा करोगे, अभी 500 जमा करने होंगे, जब आप सीबीटी दे देंगे, अपना पहला टेस्ट दे देंगे, तो उसके बाद में आपके अकाउंट में खुद से ही 400 रुपए रिफंड हो जाएंगे। तो ऑल इन ऑल सिर्फ 100 रुपए की फीस है आपकी इसमें, ठीक है। और जो फीमेल या ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स एंड द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी एसटी माइनॉरिटी कम्युनिटीज एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, उन सब के लिए फीस रखी गई है 250 रुपीज, एंड ये पूरी की पूरी 250 रुपीज जो है आपके एग्जाम देने के बाद, सीबीटी देने के बाद में रिफंड हो जाएगी। तो इन सब कैटेगरी यानी कि रिजर्व कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स होंगे उन सब के लिए कोई भी फीस एक्चुअली में नहीं है, ठीक है। अभी 250 जमा करोगे, एग्जाम दोगे, आपके अकाउंट में 250 के 250 वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो बिना फीस का एग्जाम है, एंड दैट टू इतनी अच्छी पोस्ट का एग्जामिनेशन है, तो आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई भी सेकेंड थॉट रखना चाहिए कि आपको फॉर्म फिल करना है या नहीं करना है। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होगा, आखिर इन सारी पोस्ट पे आपका रिक्रूटमेंट कैसे होने वाला है, ठीक है। तो प्रोसेस में आपका क्या है, 4 आपके स्टेप्स होंगे, ठीक है। पहले स्टेप में आपका सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपका एक्चुअली जो टेस्ट होगा वो सिर्फ एक ही टेस्ट होगा, जिसका नाम रखा गया है आपका सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दूसरे स्टेप में आपका सीबीएटी होगा, यानी कि आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। आपके पास बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस प्रेजेंट है कि जो साइकोमेट्रिक या साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जिसमें आपकी मेंटल एबिलिटी, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, सिर्फ ये सारी चीजें चेक की जाती हैं, ठीक है। आप कितने रिएक्टिव है, आप कैसे, कितने देर से आपका रिएक्शन आता है, कितने जल्दी, यानी कि जो साइकोलॉजिक को आपकी टेस्ट करे वो टेस्ट आपका सीबीएटी होता है। तो दूसरे स्टेप में आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। थर्ड स्टेप में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एंड फोर्थ स्टेप में आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो ना तो आपके 2 स्टेज में कोई टेस्ट हो रहे हैं कि अभी प्री है, मेन है, उसके बाद ना ही इसमें कोई आपका इंटरव्यू होगा। सिंपल आपको सिर्फ एक टेस्ट की पढ़ाई करनी है, जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपने ये टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, देन आप सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ स्टेज में जाएंगे, एंड यू विल जस्ट हैव और गेट दिस जॉब। अब हमें बात करनी है कि जो सीबीटी है उसका सिलेबस क्या होगा, या उसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके आएंगे। ये देखिए, टोटल इसमें 120 मिनट का आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, देन उसमें आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, राइट, जिसमें आपकी 1/3 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी प्रेजेंट होगी, एंड नॉर्मलाइजेशन भी इसमें आपका किया जाएगा, ठीक है। सारा का सारा जो टेस्ट है आपका वो क्या है, आपका मैथमेटिकल बेस्ड टेस्ट है। अभी मैं आपको सिलेबस चेक करा देती हूँ, ये है आपका सिलेबस, देख लीजिए। पहला क्या है, एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज, जिसमें आपका क्या क्या चीजें आएंगी, जिसमें से आपके 60 क्वेश्चंस आएंगे। एंड सिलेबस में क्या है, आपका नंबर सिस्टम आ गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस आ गया, एवरेजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड सो ऑन। सेकेंड आपका क्या है, इसमें डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यानी कि आपको डी एंड डीआई की जो आप प्रैक्टिस करते हैं वही क्वेश्चंस इसमें आएंगे। देन आपका लॉजिकल कैपेबिलिटी का टेस्ट होगा, जिसमें आपका बाइनरी लॉजिक क्या होता है, सिलोजिज्म क्या होता है, क्लॉक्स, जो लोग तैयारी करते हैं ना उन लोगों को सबको ये सारे टॉपिक्स के बारे में पता हुआ है।
पता है। देन इसमें आपका एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगा जो कि आपका हिंदी या इंग्लिश जो भी आप ऑप्ट करेंगे उसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। आप हिंदी वाला रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी कर सकते हैं जिसमें आपका क्या होता है, एक अनसीन पैसेज आता है एंड उस अनसीन पैसेज के ऊपर आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देन आपका मेंटल रीजनिंग का थर्ड पोर्शन होगा एंड मेंटल रीजनिंग में आपके ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। तो ये टॉपिक वाइज भी आपका मेंशन आउट है कि जो आपका एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी वाला पोर्शन है जिसमें सारे टॉपिक्स ऊपर मेंशन है, उसमें आपके 60 क्वेश्चन आएंगे। लॉजिकल कैपेबिलिटी से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। देन मेंटल रीजनिंग से भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 होंगे एंड आपको 120 मिनट का समय इसमें दिया जाएगा ये सारे 100 के 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए एंड 1/3 इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस मैथमेटिक्स बेस्ड है तो अगर आप अच्छे से सॉल्व कर पाए तो 99% चांसेस होते हैं कि आपने ठीक सॉल्व किया है एंड आंसर आपके सामने ही होगा। एंड अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन आपको सॉल्व करना नहीं आता है उस केस में आपको क्वेश्चंस को जाने देना चाहिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। देन आपकी मेरिट ड्रॉ कर ली जाएगी, उस मेरिट के बेसिस पे आपके 8 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, ठीक है, जो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड उसके बाद आपका एक मेडिकल स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन लिया जाएगा, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका जो विजन है वो आपका प्योर बिना ग्लास वाला विजन होना चाहिए, 6/9 6/9 करके आपका वो मेंशन आउट है, यहाँ पे भी मेंशन आउट है, आप लोग चेक कर लेंगे, ठीक है, कि आपका विजन ठीक होना चाहिए, राइट। देन आपके ये सारे आरआरबी एंड जोन वाइज वैकेंसीज प्रेजेंट है, आप अच्छे से देख लेंगे एंड यहाँ पे बता देती हूँ कि आप जिस जोन को सेलेक्ट करेंगे उसी जोन में आप हमेशा जॉब करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी ट्रांसफर वाली जॉब है, आपको एक बार अभी ध्यान से चेक कर लेना है एंड देन अकॉर्डिंगली आपको अपना जोन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आप देख लीजिए आरआरबी ये सारे प्रेजेंट है, जैसे आपका बिलासपुर है उसमें आपके 2 जोन्स प्रेजेंट है, तो सारा यहाँ पे मेंशन आउट है कि जोन कौन सा है आपका, वेस्टर्न रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एंड सो ऑन। देन किसमें आपकी किस कैटेगरी में कितनी आपकी वैकेंसीज प्रेजेंट है एंड देन टोटल वैकेंसीज कितनी है। तो बहुत ध्यान से आप इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को पढ़िएगा एंड सारे जोन्स चेक करके देन आप अपना जो भी आपको जोन चूज करना है, सेलेक्ट करना है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर ये आपके कास्ट सर्टिफिकेट और जो भी सर्टिफिकेट का आपको यूज करना है उसके सारे फॉर्मेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये था आपका इस पर्टिकुलर जॉब के बारे में जहाँ पे आपको आपके लिए सिर्फ एडवांटेज प्रेजेंट है, ठीक है। आपको सिर्फ मैथ्स आना चाहिए। मैथ्स की भी मैंने जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे देखे हैं मैक्सिमम टॉपिक वो हैं जो हमारी 10th स्टैंडर्ड तक की मैथ्स होती है। 10th क्लास में आप 10th क्लास तक आप नंबर सिस्टम और ये सारी चीजें, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर लेते हैं। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है एंड उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पोस्ट बहुत अच्छी है, ठीक है। आप ये फोकस बिल्कुल मत करें कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, क्योंकि बहुत ज्यादा फीस नहीं है, आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। एंड इसी के साथ आई वुड जस्ट से कि आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा एंड उसके अलावा ऐसी और वैकेंसी के साथ में वापस से मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड फिर से मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय।